अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ ये नहायत ही ज़बरदस्त है। असाब को ताकत देता है, असाबी कमज़ोरी को, जिनसी कमज़ोरी को दूर करता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, ये नुस्खा ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और जिनके आज़ा ठंडे पड़ चुके हैं, तकवीक नहीं है, जिनको इंतशार बिल्कुल नहीं आता, कमज़ोरी रहती है, हर वक्त ढीले रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, उनके लिए नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बेहद इंतशार लाता है, ताकत देता है, अज़ा को तकवीक देता है, मकवी बा है। बहुत आला और बहुत ही दर्जे का ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इसको किस तरह से बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको एक माजून बनाने का तरीका बताऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त ताकतवर है। इसमें हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होगी वो है नर छुआरा। ये नर छुआरा है, नर छुआरे का आपने इसमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। ठीक, किसी भी पंसारी के पास चले जाएँ, उससे नर छुआरा ले लें, 50 ग्राम नर छुआरा लें आप। ठीक है, और 6 ग्राम हमें चाहिए होगी ज़ाफ़रान, 1 तोला हमें चाहिए होगा इसके लिए रेग माही, और अस्कन नगोड़ी हमें चाहिए होगी 5 तोला। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने नर छुआरे को लेकर रात को इसको पानी में भिगो के रख दें। पानी में भिगो के रखने के बाद सुबह उठें, ये नरम हो जाएंगे। इनके ऊपर वाले ये वाले छिलके उतार के इनको, इनके अंदर से गुठलियाँ निकाल के इनको खूब अच्छी तरह से बिल्कुल पीस लें। बिल्कुल पीसने के बाद इनको अलग कर दें। उसके बाद रेग माही है, इसको खोलेंगे, इसके अंदर नमक लगा हुआ होता है, उस नमक को भी बिल्कुल साफ़ कर लें। इसका ये सिरा जो है वो उतार के फेंक दें। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से कूट लें। अस्कन नगोड़ी को भी अच्छी तरह से कूटें और कूटने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है 6 ग्राम ज़ाफ़रान जो है आपने ये एज इट इज़ इसमें शामिल कर दें और इसके अंदर आपने 150 ग्राम जो है वो शहद डालना है। शहद डाल के इसको रख दें। आपने रखना है इसको चीनी के बर्तन में डाल के रखना है, ना ही प्लास्टिक के बर्तन में, ना ही शीशे के बर्तन में। चीनी का कोई बर्तन है उसमें डाल के रखें और इसे फ्रिज में हरगिज़ महफूज ना करें। इसको बाहर रखें, फ्रिज के रूम टेम्परेचर पर रखें। ये आपका बहुत ज़बरदस्त ताकतवर माजून तैयार है। ये अज़ा को ऐसी तकवीक देता है, ताकत देता है। जिनके अज़ा ठंडे हो गए हैं, होशियारी बहुत कम आती है या ना आने के बराबर है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। पहली ही खुराक से ये आप में इंतशार पैदा करता है। ठीक है, अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसका 1 चम्मच चाय वाला रोज़ाना सुबह और नीम गर्म दूध के साथ और 1 चम्मच चाय वाला रात को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को अगर शुगर का कोई मरीज़ इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसका सफ़ूफ इस्तेमाल करेगा। इसमें शहद ना डाले, वो इसका सफ़ूफ बना के रख ले। छुआरों को खुश्क कर ले, छुआरों को खुश्क करके रख ले। ठीक है, वो तमाम चीज़ें अज्जा जैसे मैंने बताया वो पीस के इसका सफ़ूफ बना के वो इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही आला, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।